मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई के पास भी क्योंकि मौका है और इस बारे में गुफ्तगू हो ही रही है, मुझे ये बताइए कि हज में एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं और दीन में आसानी का हुक्म है। तो हमने देखा कि नमाज़ों को मिलाकर हम अदा करते हैं, यानी जब अराफात पे होते हैं तो हमने देखा कि ज़ोहरैन अदा की जाती है, उसके बाद मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो मग़रिबैन अदा की जाती है। इसके बारे में क्या हुक्म है, कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें इसको अलाउ किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दीन फितरत का दीन है जी। दीन में आसानियाँ पैदा की गई हैं, मुश्किलात नहीं पैदा की गई। अभी यहाँ पे जो सवाल हुआ ना, तो नमाज के मुतालिक तो मैं यहाँ ये भी मौलाना आमिर साहब की बात में ऐड करता जाऊँगा। वो किसी ने पूछा ना कि नमाज की कबूलियत की क्या अलामत है। सही। तो नमाज की कबूलियत की अलामत यह है कि उसके वक़्त पर अदा की जाए। सुभान अल्लाह। अब हम जो नमाज को डिले करते रहते हैं ना जी, काम की वजह से, मेरे ख्याल में ये अपनी अपनी तबीयत होती है। हम अपनी तबीयत बना लेते हैं, अभी तो मैं मसरूफ़ हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ। अगर हम चाहें तो हम ब्रेक में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। एक ब्रेक के अंदर भी मुसल्ला बिछा के अपनी नमाज़ अदा की जा सकती है सफ़र के अंदर। और वहाँ जो हज के मुतालिक आपने सवाल किया, वहाँ पर चूँकि रश इतना ज़्यादा होता है और वहाँ पर ज़रूरत इस तरह की होती है, कंडीशन इस तरह की बन जाती हैं कि वहाँ पर वो नमाज़ें इकट्ठी की जाती हैं। और उसके अलावा भी सफ़र में, अगर आप सफ़र की हालत में हैं तो वहाँ भी नमाज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। जमा बैनुस्सला उसे कहते हैं। यानी अगर आप कहीं सफ़र की हालत में हैं तो आप ज़ोहर के साथ असर पढ़ें, आप सफ़र में हैं तो आप मगरिब के साथ इशा पढ़ें, तो दोनों नमाजें आपकी अदा हो जाएंगी। नियत आप करते हैं तो आप कज़ा की नियत नहीं करते, नहीं, वो लेट नहीं होती, वो दोनों आप ज़ोहर के साथ, अब लाजिम बात है ज़ोहर आप 2 बजे पढ़ रहे हैं तो 2 बजे आप साथ असर पढ़ रहे हैं, लेकिन हालत आपकी सफ़र की है, बगैर सफ़र के नहीं। अगर आप मुकीम हैं तो ये नमाज आपकी नहीं होगी, उसके लिए वक्त का होना ज़रूरी है। आप सफ़र हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रियायत है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 2 सहाबी और हैं, उन्होंने इजाज़त चाही, हुजूर ने इजाज़त दी। उम्मत के लिए अल्लाह के नबी ने आसानी पैदा फरमाई कि आप ज़ोहर के साथ असर पढ़ें, मगरिब के साथ इशा पढ़ें। इसकी शरीयत में इजाज़त है अगर ये सफ़र की हालत है, अगर मुकीम है तो नहीं। एक मुख्तसर सा सवाल आप में से जो जी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी। सही बुखारी सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल जिक्र किया गया है कि आपने मदीना शरीफ में बग़ैर खौफ के और बग़ैर सफ़र के जमा बैन सलातैन की है। तो अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, कभी कभार कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें आपको ये लगता है कि आपकी कोई नमाज़ छूट जाएगी या कोई नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी, तो फिर आप उस कंडीशन में इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। बेहतरीन बात वही है जो मुफ्ती साहब ने फरमाया।